अगर सत्ता में आना चाहती, कब्जा करना चाहती तो पिछली बार ममता मुख्यमंत्री नहीं बन जाती। पिछली बार भी मोदी की सत्ता थी केंद्र में और सारा हथकंडे अपना सकती थी। तो वहाँ हंगामा नहीं कराती और जज को अरेस्ट नहीं कराती ममता बनर्जी। ममता बनर्जी फुल डिक्टेटरशिप है बंगाल में और बंगाल का विकास नहीं चाहती है, बंगालियों का विकास नहीं चाहती है, वो केवल बांग्लादेशियों का विकास चाहती है। यूपी की जनता योगी जी को ही नेता चाहती है और उन्हीं के नेतृत्व में पुनः सत्ता में आ सकती है। ये होता है तो ठीक है, क्रिमिनल का ना होता है कि हमारा तुम्हारा होता है। फर्जी इनकाउंटर उसी का होगा जो दूसरे को दबाते हैं। अगर उनको कोई दबाने वाला पैदा ले ले तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए मैं योगी को यहाँ से बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, बंगाल में चुनाव हो रहा है। लगातार ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, जिस तरीके से फोर्स को लगा रही है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रही है, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, चाहती है कि किसी तरीके से कब्जा कर लिया जाए सत्ता का। तो हमें लगा लोगों से पूछना चाहिए, क्या सच में बीजेपी कब्जा करना चाहती है, चुनाव नहीं लड़ना चाहती है? और जिस तरीके से आरोप लग रहा है, क्या सही है आरोप? इलेक्शन कमीशन का आरोप हो या फिर जो जिस तरीके से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रोफेसर वीरेंद्र तिवारी हुआ। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ममता बनर्जी 2-3 दिन पहले ही आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव लड़ना नहीं चाहती है, चुनाव पर कब्जा करना चाहती है, कैप्चर करना चाहती है, किसी तरीके से सत्ता में आना चाहती है। आरोप सही है? बीजेपी अगर सत्ता में आना चाहती, कब्जा करना चाहती तो पिछली बार ममता मुख्यमंत्री नहीं बन जाती। पिछली बार भी मोदी की सत्ता थी केंद्र में और सारा हथकंडे अपना सकती थी। और ऐसा करना होता तो जज को वहाँ हंगामा नहीं कराती और जज को अरेस्ट नहीं कराती ममता बनर्जी। ममता बनर्जी फुल डिक्टेटरशिप है बंगाल में और बंगाल का विकास नहीं चाहती है, बंगालियों का विकास नहीं चाहती है, वो केवल बांग्लादेशियों का विकास चाहती है। सर, ममता बनर्जी तो आरोप लगाती है कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ बीजेपी करती है, असली विकास तो हम ही कर रहे हैं क्योंकि हमें तो सरकार से फंड भी नहीं मिलता केंद्र से। क्यों मिलेगा फंड? दूसरों को विकास करने के लिए फंड मिलेगा। आप इंडस्ट्री कहाँ लगा रहे हैं वहाँ पर? आप शिक्षा का विकास कहाँ कर रहे हैं? क्यों फंड देगा? कोई सरकार जब डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, केंद्र में आपके अनुकूल की सरकार नहीं होगी तो कोई सरकार फंडिंग नहीं करती है। ये शुरू से राजनीति का प्रशासन का नियम ही है। तो क्यों देगी उसको? क्यों बदलाव जरूरत है सर? क्योंकि बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईश्वर ममता को उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह 15 दिन से डेरा डाले हुए वहीं पे बोले बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बदलाव बंगाल के लोगों की आवश्यकता है। और जान लीजिए कि रोटी को अलट पलट कर सेकिएगा तबे वो पकेगी, नहीं तो कच्ची रह जाएगी। तो वहाँ के विकास के लिए एक बार ममता बनर्जी जैसे डिक्टेटरशिप नेत्री को हटना चाहिए। उसकी भाषा संतुलित नहीं है तो वहाँ से एक बार बीजेपी की सरकार बात करो। आरोप लगाते हैं अनुराग ठाकुर पर, अमित शाह पर आरोप लगाते हैं कि आपका भाषा ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं कि इस्तेमाल कर रही है। राजनीति में अभी 40 सालों से जो गिरावट आया है किसी पार्टी का, ये मर्यादा की गिरावट आई है, समझ गए ना। और इसमें सब लोग अपने अपने व्यवस्था के अनुसार लगे हुए हैं। ममता जी अपनी व्यवस्था के अनुसार सरकार में हैं, उनके पास मजबूत हैं तभी ना सरकार में हैं। और बीजेपी के पास वैसा कुछ बंगाल में नेता नहीं है। बीजेपी केवल मोदी के नाम पर वहाँ कैंपेनिंग कर रही है। तो अगर वहाँ सफल हो जाता है कैंपेनिंग, अभी लगता है कि परिवर्तन का लोग मूड बनाए हैं, पहले से कुछ ज़्यादा प्रतिशत मतदान होगा तो अब जान लीजिए कि बंगाल में परिवर्तन होके रहेगा। आपने सर बताया कि आप तिवारी जी यूपी के रहने वाले हैं। मैं यूपी इलेक्शन की आपसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि शुरुआत बंगाल के चुनाव था, इसलिए क्योंकि अब अगला चुनाव सिर्फ यूपी ही है। क्या लग रहा है जो जिस तरीके से पीडीए का गठन हुआ, जिस तरीके से योगी जी पर आरोप लग रहा है कि अब इनका आखिरी है, केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई बन गई है, इस बार आखिरी है उनका? देखिए, आखिरी जनता को बताना है ना। आखिरी देखिए, नेता लोग जनता पर निर्भर है। मैं बता रहा हूँ आपको, जनता चाहती है अगला प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी हो। और जो बीजेपी के अंदर में जो अंदरूनी लड़ाई है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि सेकेंड मैन होकर के उभरें योगी जी। इसलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, पूरे देश में माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि योगी जी वहाँ से उखड़ जाएं और हम सेकेंड। अब अंदर की बात है बीजेपी की, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं क्या हो रहा है, लेकिन यूपी की जनता योगी जी को ही नेता चाहती है और उन्हीं के नेतृत्व में पुनः सत्ता में आ सकती है। आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ सर बता रहे हैं कि यूपी की जनता योगी जी को चाहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों आखिर? जिस तरीके से अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि इनसे सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान की बात करवा लो, बुलडोजर चलवा लो, कानून की कोई काम ही नहीं रह गया, कोर्ट कचहरी को तोड़वा दो, सिर्फ बुलडोजर पहुँच जाता है कहीं भी।
बुलडोजर ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है ना, बुलडोजर चलाने की हिम्मत चाहिए। गलत जगह पर और गलत लोगों के बीच में जो कब्जा किए हुए लोग थे उस पर बुलडोजर चला है। आम लोगों का कहाँ घर टूटा किसी का? वैध जो कानून के अनुसार अपना घर बनाए थे, कभी बुलडोजर चला क्या? कभी नहीं चला। तो इसलिए समझ लीजिए कि बुलडोजर ऐसे नहीं चलता है। वहाँ के आम लोग संतुष्ट हैं। बुलडोजर अतीक अहमद पर चला है। सर, अतीक अहमद का आप नाम ले रहे हैं। कई बार आरोप ये लग रहा है कि मुस्लिम जहाँ होता है वहाँ पे बुलडोजर जल्दी पहुँच जाता है और जहाँ पे हिंदू नाम आता है वहाँ पे बुलडोजर नहीं जाता। नहीं, यहाँ पर दिल्ली में, आप दिल्ली में काम करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, कहीं बुलडोजर चला क्या दिल्ली में किसी मुसलमान पर? नहीं चला, सिर्फ उत्तम नगर में चला था। चला क्यों चला अतीक अहमद पर बताइए? 200 से ज़्यादा मुसलमान की जरूरत है। वह भाई बन करके कोई भी हिंदू है, हिंदूवादी जो आदमी है वो गले लगाता है मुसलमान को। कहीं आप पूछ करके किसी ट्रेन में बैठते हैं तो पता नहीं करते हैं कि ड्राइवर मुसलमान है या हिंदू है। आप विश्वास पर जाते हैं तो हिंदू विश्वास का नाम होता है और हिंदू एक धर्म नहीं है, मानवता का धर्म को हिंदू कहते हैं। समझ गए ना? और आप जो आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री होकर भगवा ड्रेस पहनते हैं, कोर्ट का मानने नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी से सरकार चलाते हैं, इस आरोप तो सरकार देखिए मर्जी से ही चलनी चाहिए। नहीं मर्जी से चलेगी ना तो जा करके यहाँ सरकार, आम आदमी ऐसा है ना कि जा करके यहाँ पार्क बना हुआ बैठने के लिए, वहाँ पर जाकर लेटरिन और पेशाब कर देगा। इसलिए सरकार को कुछ टाइट होना ही चाहिए। सरकार के हाथ में चाबुक होनी चाहिए। तो अतीक अहमद जैसे लोग और जो गुंडागर्दी करने वाले किसी भी प्रदेश के लोग हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है और उस पर बीजेपी का चाबुक चल रहा है। आम लोगों को क्या दिक्कत है? जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहा हो या संवैधानिक तरीके से ना हो। इनकाउंटर कभी आप कनॉट पैलेस में आते हैं, एक साल में कभी इनकाउंटर हुआ? हिंदुस्तान में सर यूपी पुलिस इनकाउंटर में नंबर 1 पर है। हाँ, नंबर 1 यार इनकाउंटर होता है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि फर्जी इनकाउंटर करके गिनवाती है, प्रमोशन लेती है। फर्जी होता है तो ठीक है, क्रिमिनल का ना होता है कि हमारा तुम्हारा होता है। फर्जी इनकाउंटर उसी का होगा जो दूसरे को दबाते हैं। अगर उनको कोई दबाने वाला पैदा ले ले तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए मैं योगी को यहाँ से बधाई देता हूँ, मोदी को बधाई देता हूँ। जो दबाते हैं दूसरे को, जो चलने नहीं देते, जो खाने नहीं देते, जो पहनने नहीं देते, जो दूसरे का अतिक्रमण करते हैं, उनको कोई अतिक्रमण कर रहा है तो ये काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान में वैसे ही सत्ता की जरूरत है, वैसे ही कानून की जरूरत है। इसलिए जिस संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान बिगड़ा हुआ। सर मैं आपसे तिवारी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि संवैधानिक तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ज़्यादा आरोप ये लगता है कि वो संविधान को नहीं मानते, अपने हिसाब से चलाते। नहीं, कोई अपने इस देश में संविधान से ही चल रहा है। कोई देश संविधान से नहीं चलता, नियम से नहीं चलता तो देश 1 मिनट भी नहीं चलेगा। सारा चीज़ संविधान से यहाँ चल रहा है। और जो विपक्षी हैं, जो तानाशाही किए हैं, उनको लगता है कि माने ये आरोप तो लगाएंगे ही ना, इसलिए कि उनको मज़ा मारने का नहीं आ रहा है। जाइए बिहार में लालू यादव एक छोटे से चपरासी के घर में पैदा लेकर के और 1400 करोड़ की संपत्ति कमा लिए। सफाई में अब डांस नहीं हो रहा है, देखिए कभी हुआ? नहीं हुआ। कहाँ से पैसा आता था? अखिलेश यादव जी और उनके बाप मुलायम यादव जी लौंडा नाच और पूरे देश के डांसर बुला करके सफाई महोत्सव मनाते थे। अब नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप सत्ता की ज़रूरत है। किसी जाति का पढ़ा लिखा नौजवान हो, उसको अमन चैन चाहिए। कोई किसी के साथ जाति नहीं पूछता है। आप लोगों से हमने जाति पूछा, आपने पूछा, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग बैठ कर के बात कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में ये सब चीज़ किया जा रहा है, लोगों को दूर किया जा रहा है। तो इसलिए शांति, अमन और चैन के लिए बुलडोजर पद्धति आवश्यकता है। भारत के लिए पद्धति भी बोल सकते हैं आप। वो जरूरी है, इनकाउंटर भी जरूरी है। बदमाशों के लिए इनकाउंटर जरूरी है। आम आदमी का नहीं हो, आम आदमी का शोषण नहीं हो। अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, वो बोलते हैं कि योगी जी का आखिरी चरण चल रहा है, 27 में वो साफ हो जाएंगे और साइकिल दौड़ेगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी महान काम किए हों, उनके वो तो अपने पिताजी के ही नहीं रहे। अखिलेश यादव जी ऐसे पुत्र पैदा लिए तो हो सकता है कि उनके कामों से खुश होकर के जनता उनको जिता दे। मैं तो एक आम आदमी हूँ, आप पूछ रहे हैं बुद्धिजीवी आदमी हूँ तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अगर आप अच्छा काम किए रहते तो क्यों योगी की सत्ता आती है। केजरीवाल यहाँ सब चीज़ अच्छा ही किए रहते तो क्यों सत्ता आती है यहाँ पे बीजेपी की। एक सामान्य सी महिला को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना दिया। तो सत्ता में एक बार आप आ सकते हैं गड़बड़ घोटाला करके, झूठ बोल करके, लेकिन बने रहने के लिए, बहुत ज़्यादा दिन तक आप टिके रहने के लिए एक शुचिता चाहिए। शुचिता मतलब समझ रहे हैं इस शब्द को?
एक मोरालिटी चाहिए। तो मोरल के साथ रहिएगा तो अगली बार आखिरी सवाल है सर, आप योगी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, कुछ काम बता सकते हैं जो आपको सीधा सीधा इम्पैक्ट करता हो? हैं। आपने बोला कि सरकार बढ़िया चल रही है, चल रही है। क्या बढ़िया हुआ है? आम लोगों को सारी चीज़ जाके सड़क देख बता दीजिए जनता को जो समझ ले। पूरा देखिए, वहाँ का बिजली, सड़क की, अस्पताल की जो मूलभूत आवश्यकता है जीवन में, वो अगर अच्छा हो जाए। यहाँ झाड़ू दिया हुआ है मान लीजिए, तो हम कहेंगे ना कि अच्छा है। पहले गंदगी रहती थी तो लोग कहेगा कि गंदगी है। यही सब ये आरोप लग रहा है कि मुसलमान और यादव को टारगेट किया जा रहा है। MOI PDA का गठन इसलिए हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने बोला कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो, या आधी आबादी की बात भी करते ना हैं। लोग। यार अब तुम हमसे इतना देर बात कर रहे हो, इनको भी बात करना है तो ये आरोप लगाएंगे ना कि ज़्यादा टाइम ले लिया। क्या क्या बेटा? तो यही हो रहा है कि सत्ता उनकी गई, दूसरे लोग सत्ता पर काबिज हैं। तो जो जिनकी सत्ता गई है तो तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे।